नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरडीएस ट्रेडर में। दोस्तों बात करेंगे आज हम इन्फीबीम के बारे में। कब इसमें आपको तेजी आती हुई देखने को मिलेगी और इसके शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म के टारगेट्स क्या होने वाले हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से कहना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। साथ में ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, मार्केट की रेगुलर अपडेट चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे रेफरेंस से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको 200 इंटरेस्ट स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको करना है मेरे लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। अब बात करते हैं इन्फीबीम के बारे में। तो आप सभी को पता है कि इन्फीबीम जो कंपनी है ई कॉमर्स एंड जो एक ब्रीफ इसके बता देते हैं आपको। इन्फीबीम जो कंपनी है वो इंगेज है किसमें, बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग सर्विसेज, मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, पेमेंट गेटवे सर्विसेज, ई कॉमर्स एंड अदर इंक्लूडीज सर्विसेज। तो आपको पता है कि इन्फीबीम जो कंपनी है वो आईटी सेक्टर की कंपनी है, और आईटी सेक्टर में अभी आपने देखा भी था कितनी बुरी तरह से गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन बात करते हैं इन्फीबीम को लेकर, तो ये आपको बता दें कि ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। साथ में ही इस कंपनी का जो बिजनेस है वो डिजिटल पेमेंट के साथ साथ में आपको एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में भी देखने को मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी की डिजिटल पेमेंट को लेकर। तो डिजिटल पेमेंट में आप देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू वो 78% का एक्वायर होता है। 78% का फाइनेंशियल ईयर 21 में इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ था डिजिटल पेमेंट से। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इस कंपनी की जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 कंट्रीज़ में है, ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको सॉफ्टवेयर प्रेजेंस की बताते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो इसके सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से इसको 22% का रेवेन्यू जनरेट हुआ था फाइनेंशियल ईयर 21 में। इसके बाद इसकी ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो हाँ, यहाँ आप देखेंगे इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड यूएई इसकी इसकी प्रेजेंस इन कंट्रीज़ में देखी जाती है। इसके बाद बात कर लें अगर इंडिया से इसकी रेवेन्यू की बात करें तो इंडिया से सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से इंडिया से जो रेवेन्यू इसका जनरेट होता है वो 16% का रेवेन्यू इसको इंडिया से जनरेट होता हुआ देखने को मिलता है। अब बात कर लें इसके ब्रांड बिहाइंड इन्फीबीम को लेकर। इसके इन्फीबीम के पीछे कौन कौन से ब्रांड हैं, तो आपको बता दें इन्फीबीम के जो पीछे जो ब्रांड है उसमें से आपको सबसे पहले डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे सीसी एवेन्यू देखने को मिल जाएगा आपको। एंड बिल प्रोसेसिंग में आप जो बिल एवेन्यू आता है, हॉस्पिटलिटी सॉल्यूशंस, एंड आपको यहाँ पर .oo डोमेन भी इनका ही आता है। इसके बाद रेस एवेन्यू में एंड ई गवर्नमेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। अब इनके क्लाइंट बेस की बात करें तो इनका क्लाइंट बेस आपको बता दें कि अगर आप गैस सिलेंडर की बात करते हैं, जो गैस सिलेंडर की कंपनियां IOCL है, BPCL है, HPCL है, ये तीनों ही इसके क्लाइंट हैं। साथ में ही इसके अलावा आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर भी इसका क्लाइंट देखने को मिलेगा। ITC होटल्स, मेक माई ट्रिप, पेटीएम जैसी कंपनी इसके क्लाइंट आती हुई इसकी कंपनियाँ ये जो कंपनियाँ इसकी क्लाइंट हैं, और बहुत सी सारी कंपनियाँ इसकी क्लाइंट हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एग्रीमेंट को लेकर। तो आपको बता दें इसके नए जो एग्रीमेंट है हुआ है वो जियो के साथ में हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21 में। तो ये ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर एंड पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए जियो के साथ इसका एक एग्रीमेंट हुआ है 2021 में। अब आपको बता दें इनका एक जो एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन फॉर NUE के लिए इन्फीबीम ने अप्लाई किया था RBI फॉर रिटेल पेमेंट के लिए, रिटेलर पेमेंट के लिए इन्होंने एक लाइसेंस अप्लाई किया था, वो इनका अप्रूवल भी हो गया है, जो है सोहम भारत डिजिटल पेमेंट से। तो सोहम भारत डिजिटल पेमेंट का इनका जो एप्लीकेशन था वो अप्रूवल हो चुका है, और इससे अब इनके सेक्टर्स में एक बूस्ट आता हुआ देखने को मिलेगा। ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करें तो लास्ट 3 एंड 5 ईयर में आप देखेंगे कि कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली थी। अब बात कर लेते हैं इन्फीबीम के प्रॉज एंड कॉन्स को लेकर। तो अगर बात करें इसके प्रॉज एंड कॉन्स को लेकर के, तो यहाँ आप देखेंगे कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है। दूसरी बात यहाँ निकल के आ रही कंपनी डेट फ्री है। एंड तीसरी खबर निकल के आ रही कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। साथ में ही आपको बता दें सेल्स ग्रोथ कंपनी 30.98% है लास्ट 10 ईयर में। हर कंपनी के आपने प्रॉज एंड कॉन्स में देखा लास्ट 3 एंड 5 ईयर से कंपेयर करते हैं, लेकिन इसी लास्ट 10 ईयर से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको 30.98% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब बात करें नेगेटिव फैक्टर की, तो यहाँ देखेंगे जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो लास्ट क्वार्टर से 0.43% डिक्रीज़ हुई। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर 30 से बिलो है। एंड टैक्स रेट इसके बहुत ही कम है। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो यहाँ पर 3% आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलता है। कंपनी आपको 5% का डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है लास्ट 3 ईयर से। डेट रेट्स कंपनी के इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये कंपनी की चीज़ें कुछ नेगेटिव थी। अब बात कर लेते हैं कंपनी की ओवरव्यू को लेकर। तो आपको बता दें ये कंपनी जो है वो IT सेक्टर से बिलोंग करती है, एंड इसके साथ में ही इंडस्ट्री IT सॉफ्टवेयर के साथ में इसकी जो वेबसाइट है वो
infibeavenue.oo जो इनका डोमेन है उसके साथ में लगी हुई कंपनी है। जो आज का प्राइस है वो 19 रुपये पर क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो इसकी मार्केट कैप 5,125 करोड़ की है। अगर एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको 4957 करोड़ की देखने को मिलती है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को लेकर, तो आप EPS देखेंगे 0.34% देखने को मिल रहा है। PE रेशियो देखेंगे तो PE रेशियो को ज़्यादा भागा हुआ है नहीं, ना ही ओवर बहुत ही ज़्यादा PE है, तो इसका PE रेशियो जो है वो आपको 57.185 देखने को मिल रहा है। अगर बात कर लेते हैं इसकी इंडस्ट्री PE को लेकर, तो इंडस्ट्री PE के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको PE रेशियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखने को मिला है। लेकिन अगर इसके PS के साथ कंपेयर करें तब भी इसका जो PE रेशियो है वो कोई ज़्यादा भागा हुआ नहीं है। बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की बुक वैल्यू 11.46 है, तो अभी भी एक स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से ऊपर है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर 1.8 निकल के आती है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी आपको 0.313% का डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 रुपये बनी हुई है। अब बात करें कंपनी की डिलीवरी सेल्स ग्रोथ को लेकर, तो आप देखेंगे लास्ट वीक से तो कंपनी की लगातार 50% से एवब की डिलीवरी सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो डिलीवरी आपको कंपनी इतनी अच्छी क्वांटिटी में इसमें इन्वेस्टर्स डिलीवरी लेकर जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक अच्छे वॉल्यूम भी आते हुए देखने को मिलेंगे विद इन अपकमिंग सेशंस में। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस को लेकर, तो आप एक साल में अगर इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हो तो आपको केवल 6% की गिरावट ही देखने को मिल रही है। अगर 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पर 18% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 मंथ की बात करें 10% की, और 1 वीक की बात करें तो 4% की। आज की बात करें तो 1.6% की गिरावट देखने को मिलती है। इसके साथ में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखेंगे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न केवल आपको निराश कर सकती है, जो कि 30.64 है और लास्ट क्वार्टर ईयर से इसमें डिक्रीज़ हुई है। वहीं आप FIIs की बात करें तो FIIs की होल्डिंग भी लास्ट क्वार्टर ईयर से डिक्रीज़ हुई है। DIIs की बात करें तो DIIs ने इंक्रीज़ तो हुई इनकी होल्डिंग, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में इनकी होल्डिंग है। लेकिन बात कर लें पब्लिक की होल्डिंग, तो पब्लिक की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर की कंपेयर में इस क्वार्टर में इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर जैसे प्रोमोटर्स में अपनी होल्डिंग इंप्रूव करते तो आपको इस शेयर प्राइस में और अच्छी वैल्यूएशन भी आती हुई देखने को मिलेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं इसके चार्ट को लेकर, तो आप देखेंगे कि ये चार्ट मैंने 1 डे टाइम फ्रेम पर कैंडल पर चार्ट इसका बनाया हुआ है। तो चार्ट में आप देखेंगे कि कंपनी ने इस रेजिस्टेंस को लगातार इस ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन पर ही अपना रेजिस्टेंस एक्सेप्ट किया है। और यहाँ पर आपने लास्ट में 21 में 1 डे के कैंडल्स देखेंगे तो इस लाइन पर इसने हमेशा अपना एक सपोर्ट भी जनरेट किया है, और इस सपोर्ट पे टच करने के बाद इसने बाउंस बैक दे दिया है। तो आप सोच रहे हैं ये सपोर्ट कितने का, तो आपको बता दें कि अगर ये शेयर आपको 19 रुपये से नीचे जाता हुआ देखने को मिलता है और 18.50 रुपये के आसपास यहाँ से टच करने के बाद एक बाउंस बैक मिलता है, तो आपको यहाँ पर 20 रुपये के टारगेट्स एक शॉर्ट टर्म में आते हुए देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ये 18.50 रुपये से डाउन साइड में ट्रेंड करता है, तब आपको यहाँ पर जो टारगेट आते हुए देखने को मिलेंगे वो होंगे पहला जो टारगेट होगा वो होगा 17.50 रुपये का, एंड सेकंड टारगेट होगा 16 रुपये का। अगर ये 16 रुपये से ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से फिर इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा गिरावट भी आती हुई देखने को मिलेगी। साथ में अब इसके अपसाइड के टारगेट बता दें, तो अपसाइड के जो इसके टारगेट होने वाले हैं वो आपको सबसे पहले टारगेट होगा, अगर ये स्टॉक आपका 21 रुपये से ऊपर से सस्टेन करता है तब आपका ये स्टॉक 22 रुपये एंड 24 रुपये के टारगेट रेजिस्टेंस भी आती हुई इसमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि ये स्टॉक आपको कब इसमें तेज़ी आती हुई देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि इसके रिजल्ट, इस इन्फीबीएम के जो रिजल्ट हैं वो आपको 30 मई के आसपास आते हुए देखने को मिलेंगे, और में भी हो सकता है कि उस टाइम इसके रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, तो हो सकता है उस टाइम ये कंपनी आपको डिविडेंड भी अनाउंस करे। तो अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन अगर आप इसमें अपनी इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टिंग करिए। हो सकता है ये शेयर लास्ट टाइम पर अपने 10 रुपये से भी नीचे गया था, तो हो सकता है इस बार भी ये 10 रुपये से नीचे जाता है, तो वहाँ से इसमें एक बहुत ही तगड़ी बाइंग आती हुई देखने को मिलेगी, जो कि आगे चल करके लगभग 25 से 30 रुपये तक ऊपर जाती हुई देखने को मिलेगी। अगर नीचे 10 रुपये से जाता है तब, नहीं तो आप 18 रुपये 17 रुपये पर भी इसको बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों ये था वीडियो इन्फीबीएम को लेकर के। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।